हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय का 33वां श्लोक। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही कार्य करते हैं, क्योंकि सभी प्राणी 3 गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है। बहुत महत्वपूर्ण बात भगवान कृष्ण कह रहे हैं। अज्ञानी लोग अपने गुणों के अनुसार कार्य करते हैं, इस बात को सहज मान लिया जा सकता है, लेकिन ज्ञानी लोग भी अपने प्रकृति के अनुसार ही कार्य करते हैं। और इसलिए भगवान ने आगे कहा कि किम ग्रहः किम करिष्यति। अब तुम इसको रोकने का प्रयास विफल है। जैसा आपकी प्रकृति बनाई गई है, आप उसी के अनुसार कार्य करिए। इससे हटके आप कार्य नहीं कर सकते। और अगर आप रोकने का प्रयत्न करेंगे तो निश्चित ही आप बहुत दुखी रहेंगे। आपका अनुमान कुछ होगा, प्रकृति कुछ होगी, कार्य कुछ होगा, फल कुछ होगा, और हर तरफ से आपको असंतुलित जीवन होगा। आप अपने प्रकृति के अनुसार कार्य करेंगे तो सुखी रहेंगे। जिस तरह से गंगा या नदी कोई भी बहती है एक तरफ, अगर आप उस मोड़ पे बहेंगे तो आपको ज़्यादा कष्ट नहीं होगा। उसके विपरीत दशा में आप बहेंगे तो बड़ा आपको कष्ट होगा। तो कृष्ण कह रहे हैं कि प्रकृति आपको दी गई है, इस जन्म में एक प्रकृति दी गई है, आप उसके अनुसार कार्य करिए और उसको निग्रह करके दुखी मत होइए। स्वभाव कुछ है, आपका लक्ष्य कुछ है, भाव कुछ है, कर्म कुछ है, गति कुछ है, मन कुछ है, विचार कुछ है, सब भिन्न भिन्न, सब बढ़ गए हैं तो बड़ा जीवन असंतुलित होगा। तो भक्तगणों, इसमें हमको बस 2-3 बातें सीखनी है। पहली ये कि आपका जो नेचुरल स्वभाव है, जैसा कि आप भोले हैं, कठोर है, या आपको संगीत पसंद है, या आपको बिजनेस पसंद है, एक एक स्वभाव भगवान ने आपके कर्म अनुसार आपको दिया है इस जन्म में, उसका अनुसरण करिए। उसके विपरीत जाने का प्रयास मत करिए। हाँ, कुछ भी प्रकृति आपको मिले, ये देखिए कि वो आप किसी तरह से कृष्ण से जुड़ें, और कृष्ण से जुड़कर कृष्ण भावनामत कर्म करें, तो यही कर्म दिव्य बनेगा और आपको फल से मुक्ति भी देगा। फल से मुक्ति इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमारा कर्म जो है वो हमेशा टेढ़ा ही होगा। वो धर्म के विपरीत होगा, कानून के विपरीत होगा, काल के विपरीत होगा, ग्रहों के विपरीत होगा, क्योंकि हम स्वभाव अनुसार कर्म को जैसा होना चाहिए वैसा नहीं करते, त्रुटियां होती है। तो ये त्रुटियां हमको हमारे विपरीत फलों का भागीदार बनाती है। तो हमको ये विपरीत फल बड़े दुख देते हैं। अनुकूल फल तो हम बड़े भोग लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
तो भक्तगण विपरीत फलों से बचना है तो आपको कृष्ण भावनामृत कर्म करने हो। कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे भावना में किए हुए कर्म पाप रहित होते हैं, ये पाप से मुक्ति देते हैं। तो अगर आप भगवान को भूलकर कर्म करेंगे तो आपको फल का अधिकारी बनना होगा और फिर अपने प्रकृति के अनुसार आपको फल भुगतना होगा। तो प्रकृति कुछ भी मिले, अगर कृष्ण से जुड़े हैं तो फिर वो फल आप पे प्रभाव नहीं करेगा। बस इतनी सी बात। तो आप निग्रह पे ध्यान ज्यादा मत दीजिए कि मैं ऐसा रोक के ऐसा अपने आप को डाल लूंगा, बना लूंगा। आप जैसे भी बनाए गए हैं, बस भगवान की इच्छा थी, आप बन गए हैं। अब आप जो है इसी भाव में भगवान को लक्ष्य करते हुए भगवान के भाव में कर्म करेंगे। इतनी सी बात आप याद रखिएगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय।